हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, अब देखो जनरल अवेयरनेस जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बेसिकली आप अगर बैंकिंग के लिए जाते हैं तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बैंकिंग में एक और चीज़ होती है, वो होती है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ। अब ये सेक्शनल कट ऑफ क्या चीज़ होती है, जैसे आपके अगर एग्ज़ाम में 3 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन हैं, ठीक है, तो आपको हर सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने 3 सेक्शन में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं और ओवरऑल कट ऑफ भी आपने पार कर ली है, लेकिन आपका लास्ट सेक्शन है या कोई भी एक सेक्शन है जिसकी आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं, जिसकी खुद की एक कट ऑफ है, उसे आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको काउंट नहीं किया जाएगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। ये बैंकिंग एग्ज़ाम में खास करके हमने देखा है, ये बैंकिंग एग्ज़ाम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जनरल अवेयरनेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई आप रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन करते हो इंग्लिश के लिए ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन कंपैरिजन करें तो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे कम टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। और ये बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की कि आपको टाइम, जितना रिक्वायरमेंट टाइम है एटलीस्ट उतना तो देना ही चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ में बताने लायक ये है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसको क्लियर करने से पहले उसकी एक स्टडी कीजिए कि वो एग्ज़ाम हमसे क्या पूछना चाहता है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, अब ये नेचर पता कैसे चलता है? नेचर हमें पता चलता है उसके दिए गए सिलेबस में। जो नोटिफिकेशन जारी होता है किसी एग्ज़ाम का तो उसमें सिलेबस दिया जाता है। तो सिलेबस हमें ये बता देता है कि हमारे जो एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन है वो किस तरीके का रहेगा, वो किस क्षेत्र में हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएंगी। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? और बेहतर प्रिपरेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देख सकते हैं कि पहले कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लाइनअप रहता है, किस एरिया पर हमारा एग्जामिनर है वो ज़्यादा फोकस करता है, उन्हीं पर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए लागू होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हों, उस एग्ज़ाम की स्टडी करना एक कंपलसरी चीज़ होती है जो आपको एक करनी चाहिए। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में दो चीज़ें समझना, एक तो होता है जीके जीएस, ठीक है। अब ये जीके जीएस ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये ज़्यादातर आपसे एसएससी के एग्ज़ाम से पूछा जाएगा जीएस वाला क्वेश्चंस। जीके वाला क्वेश्चन पोर्शन ऐसा है हमारा जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है। जीए की बात करें, ये होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये भी हमारा जीके का ही एक तरीके का पार्ट होता है, जीके ही बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसमें अलग होता है। जनरल अवेयरनेस में हम क्या करते हैं कि जीके में आपसे कुछ भी हिस्टोरिकल पूछ लिया जाएगा, कुछ भी, जैसे ताजमहल किसने बनाया था, वो एक तरीके से जीके का पार्ट भी आ जाता है और जीएस का पार्ट भी आ जाता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में हम मोस्टली फोकस करते हैं करंट अफेयर्स पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा मोस्टली करंट अफेयर्स पर फोकस किया जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब करंट अफेयर का इशू क्या है? करंट अफेयर भी एसएससी वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, अब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का भी ओरिएंटेशन अलग अलग होता है हर एग्जाम के अनुसार। जैसे अगर आप एसएससी के लिए जाएंगे तो एसएससी में वो 1.5 से 2 साल तक के करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बैंक में जाएंगे तो बैंक में वो 4-5 महीने से पहले के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। 5 महीने से ज़्यादा के करंट अफेयर्स रेयरली कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है,
हमारा एरिया अलग होता है, करंट अफेयर्स में भी डिवीज़न होता है एक तरीके से, ठीक है। एसएससी के लिए अलग तरीका होता है हमारे करंट अफेयर्स तैयार करने का, बैंकिंग के लिए अलग तरीका होता है करंट अफेयर तैयार करने का। इन दोनों का अंतर समझिए, है ना। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि उनको लगता है ठीक करंट अफेयर है तो सब पढ़ो, जो हो रहा है, जो हो चुका सब पढ़ लो, और यहीं पर वो गलती करते हैं, ठीक है। सब मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हर एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन अलग होता है, उनके सिलेबस अलग होते हैं, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, जो टॉपिक्स हैं उनमें टॉपिक्स में भी नज़रिया होता है कि भैया हम इस टॉपिक में इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, वहीं दूसरा जो एग्ज़ाम है वो दूसरे तरीके, सेम टॉपिक से दूसरे तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो करंट अफेयर्स में जाने से पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई क्या क्या कितना कितना पूछा जाता है और क्या क्या वेटेज रहता है। अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो आपको कैटेगरीज वाइज आप देख लो, 3 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस करके, मंथली करंट अफेयर्स करके, और स्टैटिक जीके करके, ठीक है। यहाँ पर आप इन 3 में इसे क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी लगभग सेम रहती है, इसमें कुछ खास ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी होती है, बैंकिंग अगर दे रहे हैं तो बैंकिंग में उनका बॉस है आरबीआई की मीटिंग कहाँ हो रही हैं, क्या मीटिंग हो रही है, क्या पॉलिसीज़ नई डिसाइड हो रही हैं, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, नए टारगेट्स क्या सेट किए जा रहे हैं, नए नॉर्म्स क्या आ रहे हैं। आरबीआई से रिलेटेड जो भी आपके पास न्यूज़ आती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो आपको कवर करनी ही करनी है, उसके लिए आपको कोई सोचना विचारना नहीं है कि हमारे काम का है नहीं। मैं बैंकिंग के लिए खास करके बात कर रहा हूँ, तो बैंकिंग में आप ये मान के चलिए कि आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। कब तक के, पिछले 5 महीने में जो भी आरबीआई ने कदम उठाए हैं, किसी पर फाइन लगाए हैं, किसी पर पेनल्टी लगाई है, कोई नया पैटर्न लेकर आए हैं, कोई नया रूल लेकर आए हैं, ठीक है, या किसी को नया लाइसेंस दिया है, कोई गाइडलाइंस जारी की हैं, इन सब चीज़ों को आपको नज़र रखना है, ठीक है। बैंकिंग टर्म्स ये आपको जब आप नॉर्मल क्लासेस लेते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई बैंकिंग टर्म्स में क्या क्या चलता है, ठीक है। तो रिसेंटली फाइनेंशियल स्कीम्स में आपकी सरकार भी बीच में इन्वॉल्व होती है। सरकार भी जैसे कोई चीज़ आवंटन करती है या कोई चीज़ एलोकेट करती है या कुछ डेटा शो करती है, जैसे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हो गए या आपके इंडस्ट्रीज रिलेटेड डेटा हो गए, है ना, या न्यू टारगेट्स हम जब बजट में सेट करते हैं, कितना घाटा कितना नफ़ा, हम आगे की हमारी पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, तो हम ये बजट भी उसमें लेके चलते हैं। ध्यान रखना, मैं बजट के लिए एक अलग से क्लासेस होती है ना, मैं उसे कवर करा दूंगा आपको बजट के लिए, वो प्रॉपर क्लास बजट पर रिलेटेड रहेगी। लेकिन हाँ, इतना मान के चलिए कि बजट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे बजट से, केवल बजट से, ठीक है। जैसे कभी पूछ लेगा हमारी सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है वो कितने परसेंटेज का है, या हम फॉरेन एफडीआई हमारा कितना इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ध्यान रखना, एक और चीज़ मैं बैंकिंग के नज़रिए से बताना चाहूँगा कि बैंकिंग में आपको ज़्यादातर फोकस जो किया जाता है वो नंबर्स पर किया जाता है, परसेंटेज पर किया जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे पूछे जाएंगे कि अच्छा ये बताओ, जो 150 करोड़ की जो पेनल्टी लगी थी वो किस पर लगी थी, आरबीआई ने जो पेनल्टी लगाई 150 करोड़ की वो किस पर लगाई, हमारा जो अगला टारगेट है वो कितने परसेंटेज का है, कितने लाख करोड़ का है, ये लाख करोड़ का भी पूछ लेते हैं। तो नंबर्स, डेटा, ठीक है, एक चीज़ देख लेना, यहाँ आपको डेटा रखना है, डेटा इम्पोर्टेंट है, डेटा याद रखना है। अब ये आपका परसेंटेज में भी हो सकता है, ये नंबर्स में भी हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, डेटा आपको याद रखना है, परसेंटेज में भी होगा आपका, नंबर्स में भी होगा। तो डेटा से प्यार मोहब्बत आप अपनी कर लो कि वो काम आने वाली है। करंट अफेयर वही मैंने बताया आपको 5 से 6 महीने के करने हैं, इसमें 6 से 8 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 महीने तक लास्ट ले के चलिए, कोई इशू नहीं आएगा, आपके सारे कवर हो जाएंगे। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स का मैंने आपको स्पेन बताया था,
अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए अलग है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए अलग है। अदर्स एग्ज़ाम में आपको 1.5 साल 2 साल तक का करंट अफेयर करना है, और आपको इसमें बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का करना है। 4 कर लेते हैं बहुत बढ़िया, 5 कर लेते हैं और अच्छी बात है। 6 अगर टाइम है तो कर लीजिए, नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या कवर करना है करंट अफेयर्स के? बेसिकली आपको देखना है कि आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जैसे टेस्ला है, टेस्ला सपोज करो कि इंडिया में आने वाला है, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ना, इन चीज़ों को आपको कवर करना है। या कोई कंपनी है या कोई अच्छा डेटा है, जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो डेटा रिलीज़ करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक डेटा रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, या आपकी यूनाइटेड नेशन कोई डेटा रिलीज़ कर रहा है, IMF कोई डेटा रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक कोई डेटा रिलीज़ कर रही है, या कोई रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे करप्शन में इंडिया कौन से नंबर पर है, या नहीं मतलब अच्छी चीज़ों में भी इंडिया नंबर 1 पर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। साथ साथ अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स आपके स्पोर्ट्स वाले अवार्ड्स पूछ ले जाते हैं, साथ साथ आपके फिल्म्स अवार्ड्स भी पूछ ले जाते हैं, जैसे आईफा है या फिल्म फेयर अवार्ड है, नेशनल अवार्ड्स हैं, ये पूछ ले जाते हैं, इनको ध्यान रखना। स्पोर्ट्स में मोस्टली ये फोकस करते हैं टेनिस पर, ठीक है, क्रिकेट पर, चेस पर, ये कुछ 5-6 स्पोर्ट्स हैं जिनको आपको बस ध्यान में रखना है। हालांकि हर स्पोर्ट्स की जानकारी कोई नहीं रख नहीं सकता, ध्यान रखना, टेनिस स्पोर्ट्स, आपके फुटबॉल, ठीक है, और चेस, इस तरीके को जो आपके IPL, ठीक है, इसको देख लेना। IPL में कभी कभी ये पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताओ फर्स्ट मैच किसके साथ हुआ था 2025 का, ये पूछ ले, और इस लेवल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को देख लेना है ना। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करा लूँ, क्योंकि मैं टॉप 100-200 क्वेश्चंस कराऊंगा, और उनमें अगर 200 क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये मान के चलिएगा कि आपके 20 से 22-25 क्वेश्चंस तक उसमें कवर हो जाने चाहिए, हो जाएंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स याद रख लेना, सरकार अपॉइंट करती है, किसे किसे अपॉइंट कर रही है, कब अपॉइंट कर रही है, खास करके आपके बैंकिंग सेक्टर में किसे अपॉइंट कर रही है, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी किसे बना दिया है, या RBI गवर्नर कौन है, RBI गवर्नर के डेप्टी गवर्नर कौन है, किसे कहाँ अपॉइंट किया जा रहा है। कोई कंपनी है, कंपनी अपने CEO को चेंज करती है, वो ध्यान रख लेना। कंपनीज़ की जो टैगलाइंस हैं उनको यह ध्यान रख लेना, ठीक है। साथ साथ कंपनीज़ के जो लोगो हैं या इनको याद रख लेना। RBI से रिलेटेड चीज़ें हैं तो RBI की हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये याद रख लेना, बैंक्स के हेडक्वार्टर कहाँ हैं सबके याद रख लेना, जितने भी याद रख सकते हो ये कर लेना। स्टैटिक GK में अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिक GK में आपको इंडिया और वर्ल्ड से अच्छा इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ ली जाती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप ये मान के चलिए कि पिछले 4 महीने में जो भी हमारे मेन इवेंट्स हुई हैं, जैसे आपको भगत सिंह का भगत सिंह का इवेंट आया था या किसी का इवेंट है, ठीक है, तो नेशनल डे जो हम मनाते हैं, किसी की जयंती है, किसी का है ना, तो वो चीज़ आप देख लेंगे, वो कवर आपको करना है ना, वो पूछा जाता है, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। नेशनल पार्क्स मैं करा दूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, ये सब मैं कवर करा दूंगा। इंडिया के करने, इंडिया से बाहर के नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, ये कवर कर लेना, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना इसमें। करेंसीज़ खास करके आप ये देखना, जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है, किसी कंट्री करेंसी एकदम नीचे गई है ना, तो न्यूज़ में आ जाएगी। एक कुछ समय पहले 2 साल पहले लीरा नीचे गिरी थी, तो लीरा पूछ लेता किसकी कौन सी कंट्री करेंसी है ना, तो करेंसीज़ एक बार पूछ ली जाती हैं, करेंसीज़, कैपिटल्स, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उम्मीद है एग्जामिनर उम्मीद करता है कि एटलीस्ट ये चीज़ें तो पता ही होंगी तुम्हें, है ना। जैसे पूछ लेंगे रूबल्स किसकी करेंसी है, या ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, पूछी उन्हीं की जाती हैं जो न्यूज़ में चल रही होती हैं। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर किसी कंट्री की विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ फाइनेंस रिलेटेड बात होती है या ट्रेड रिलेटेड बात होती है, तो वहाँ पर पूछ लिया जाएगा। जैसे रिसेंटली अभी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्टली क्वेश्चंस
चांसेस ये हैं कि टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं इंडिया पर, तो कितना % टैरिफ लगाया है, ठीक है, या किस कंपनी को बैन किया है, इस तरह के क्वेश्चंस भी ध्यान रखना, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, जो रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं बुक्स, उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे, उनसे रिलेटेड ऑथर्स के लिए पूछा जा सकता है कि इसके किताब का ऑथर कौन है, ठीक है, ये पूछी जाएंगी। हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके ध्यान रखना, जो आपके यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको देख लेना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको देख लेना, उनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक चीज़ें हैं, बहुत चेंज होती नहीं है इनमें, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होते नहीं हैं, कुछ अपडेट होते नहीं हैं। हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होगा कि हर साल बदल रहे हैं, जो एक बार पढ़ लिया आपने वही चलता रहेगा कि हाँ ठीक है भाई न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है तो न्यूयॉर्क में ही रहेगा वो हेडक्वार्टर, उसमें वो चेंजेस होने वाले नहीं हैं, ठीक है। जो मेजर जो अपडेट्स वाली चीज़ें हैं वो आपके इस एरिया को कवर करती हैं। आरबीआई की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और हर महीने चेंज होती हैं, ठीक है, 3 महीने में इनकी मीटिंग होती है, वहाँ तो चेंज होती ही होती हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ ये अपडेट्स करते रहते हैं, ये चैन से बैठते नहीं हैं, ठीक है। आपके बजट साल में एक बार अपडेट होता है, तो बजट में कवर बोल दिया था मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में कवर करा दूंगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कवर करते हुए चलना, ठीक है। चलिए क्लासेस और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता रहा है या किस तरीके के क्वेश्चन पूछने का मन बना रहा है। वो कैसे पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, मैंने उनको कलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया है। आप एक बार इन सबको पढ़ लो, है ना, पढ़ इसलिए लो ताकि एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ ठीक है हमको किस एरिया पर ध्यान देना है। एक बार इनको पढ़ लो, जैसे PIDF के बारे में पूछ लिया है। अब ये RBI की स्कीम चल रही है, RBI ने किस पर कितना फ़ाइन इम्पोज किया। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 5.5 करोड़ 5.4 करोड़ पेनल्टी लगाई गई, किस पर लगाई गई, किस पेमेंट बैंक पर लगाई गई, तो वो आपको बताना होता है कि साहब वो पेटीएम था जिस पर ये लगाई गई थी। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट बजट में कितना रखा गया, तो मैंने आपसे कहा था बजट से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में क्या रहता है, टॉप 3 में कौन है, ठीक है, तो टॉप 3 में इस तरीके के डेटास रिलीज होते रहते हैं, ठीक। RBI होल टाइम डायरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस ध्यान रखना। एग्जैक्ट क्वेश्चंस बहुत रेयरली आपको पता चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पेपर नहीं मिलता है ना, जिससे आप बाहर जाके टैली कर सको, आपको बस वहीं देखना होता है। और जो स्टूडेंट्स बाहर निकल कर आते हैं उनके मेमोरी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को बाहर कलेक्ट किया जाता है अदर वेबसाइट्स द्वारा, और फिर उन्हीं को यहाँ पे दिया जाता है। तो हमने भी कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर आए थे उन्हें जो जितना याद था उस तरीके से क्वेश्चंस हमने यहाँ पे अरेंज किए। नोबेल प्राइज़, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था, अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है, फाइनेंस फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इसे दिया गया था, केमिस्ट्री का इसे दिया गया था, ये पूछ रहे थे क्यों दिया गया था, कुछ क्या किया था, है ना, कुछ नई खोज की थी, कुछ इन्वेंट किया था, क्या किया था, है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे पूछ ली है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेन्योर, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेन्योर का कितना टेन्योर रहता है, तो 50 साल, तो ये हमारा स्टैटिक का पार्ट है, ये कवर करा देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप रेलवे में व्हाट्सएप वाली सुविधा यूज़ की गई है, या कोई बोट आया है उनका, या AI आया है ना, जैसे बहुत फेमस है, खैर ये तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। जैसे X हमारा प्लेटफॉर्म है ना, जो पहले ट्विटर था फिर वो X हो गया, उसका अपना AI आया है ग्रो करके, तो वो तो खैर नहीं पूछा जाएगा, है ना, अलग ही पूछ लिया जाता है और वेबसाइट्स में पूछा जाता है। जैसे आपसे शायद मुझे एक याद आ रहा है कि ये पूछ लिया था कि भाई ये बताओ मेटा जो है, मेटा का AI वर्जन को क्या बोलते हैं, गूगल के AI वर्जन को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इथेनॉल हमारा कितना टारगेट अचीव हो गया है और नेक्स्ट हमारा टारगेट कितना है,
2030 तक का हमारा टारगेट कितना है। इस तरीके से इथेनॉल ब्लेंडिंग पर क्वेश्चन पूछा गया है। G20 मेंबर्स हमारे कौन कौन से नहीं हैं?